मुख्य समाचार। वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन बाजे गाजे के साथ निकाली गई भगवान बालाजी की बारात। गोविंदा गोविंदा से गुंजायमान हुआ पूरा शहर। भगवान बालाजी और माता लक्ष्मी का विवाह धूमधाम पूर्वक संपन्न। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कठोर कार्यवाही। 639 प्रकरणों पर हुई कार्यवाही। वसूली गई हजारों रुपए की जुर्माना राशि। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा विद्यासागर महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। सभी समाज के सदस्य हुए शामिल। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिला 100 करोड़ का फंड। शिक्षा के क्षेत्र में होंगे कई बदलाव। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए चलते हैं समाचारों की ओर। भगवान बालाजी की शोभा यात्रा में सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ने के बाद मंगलवार को भगवान बालाजी माता लक्ष्मी का वैवाहिक कार्यक्रम धूमधाम पूर्वक संपन्न हुआ। मंगलवार को महाअभिषेक और श्रीनिवास कल्याणम अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। शहर के श्री बालाजी मंदिर के 23वें वार्षिक महोत्सव के दिन सोमवार को शहर में भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कलशधारी मातृशक्ति के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं मंगलवार को भव्य रूप से भगवान गोविंदा की बारात बाजे गाजे के साथ निकाली गई। वर और वधू पक्ष द्वारा विवाह समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। राज्य से बाहर वाद्य यंत्र मंगाए गए हैं। वाद्य यंत्र के मधुर धुन में भक्तगण डूबे रहे। मंदिर से होकर शहर के मुख्य मार्गों, चौक चौराहों में विभिन्न समाजों और संगठनों द्वारा बारात का आत्मीय स्वागत किया गया। दुर्गा चौक से बारात निकाली गई और शहर भ्रमण करते हुए वापस बालाजी मंदिर पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भगवान गोविंदा की भक्ति में डूबे रहे। गोविंदा गोविंदा। आज 20 फरवरी को श्री प्रभु बालाजी भगवान का विवाह संपन्न होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में वर पक्ष बनने का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला है। तो मैं अपने पूरे परिवार की ओर से बालाजी कमेटी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इतना बड़ा पर्व मनाने का हमारे परिवार को, मेरे मोहल्ले को, पूरे मेरे रिश्तेदारों को अवसर दिया है। इसका मैं तहे दिल से बालाजी कमेटी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कौन सा परिवार है अपना, क्या है? जी, मेरे पिता श्री राधा मोहन दास, मेरे बड़े भाई श्री राकेश दास, मैं सबसे छोटा पुत्र मुकेश दास, हमारी बहन है दीप्ति दास, उनके पति श्री वीरेंद्र पटनायक जो भिलाई से आए हैं, और मेरे ननिहाल से मामा परिवार श्री मानस रंजन दास, चितरंजन दास, उनके सुपुत्र संदीप दास, उनकी बहू, सारे लोग यहाँ पे इस शादी के पर्व को संपन्न करने के लिए आए हैं। बारात यहाँ से निकल के? जी, यहाँ से निकल के हमने प्रोसेशन का तैयारी किया है और मेन रोड होते हुए दंतेश्वरी मंदिर के सामने से संजय मार्केट होते हुए मंदिर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा की वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का फंड मिला। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू में आयोजित कार्यक्रम से बस्तर के हजारों छात्र छात्राएं भी जुड़े। कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर की ओर से की गई थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में पीएम उषा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की गई। प्रधानमंत्री को सुनने हजारों छात्र इस अवसर पर जुटे। कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा में की गई थी। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कॉलेज का पूरा ऑडिटोरियम इस दौरान छात्र छात्राओं और अतिथियों से खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी को सुनने के लिए इस दौरान छात्रों में गजब का उत्साह देखा गया। दरअसल बस्तर के आदिवासी युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस वजह से छात्रों में इस कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही योजना का वर्चुअल आरंभ किया, वैसे ही कॉलेज का पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे चित्रकूट विधायक विनायक गोयल,
अध्यक्षता की विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे दिनेश कश्यप। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि। बस्तर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये क्षण बस्तर के लिए गौरवशाली क्षण है। केंद्र और राज्य सरकार ने बस्तर के आदिवासियों को उनका हक दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च कैटेगरी यानी मेरू में 100 करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया है। इससे बस्तर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा फंड हमें ही दिया गया है, लेकिन इस फंड को प्राप्त करने की राह आसान नहीं थी। आज पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश के 78 विश्वविद्यालयों को, जिसमें से 26 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको मेरू योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए प्रति विश्वविद्यालय प्रदान किए गए हैं, और 52 ऐसे पूरे देश में विश्वविद्यालय हैं जिनको विश्वविद्यालय ग्रांट स्ट्रेंथन करने के लिए दी गई है। और ऐसे विश्वविद्यालय 52 हैं, कुल मिला के 78 विश्वविद्यालय हैं। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जिसे पहले हम बस्तर विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, इसे 100 करोड़ रुपए की ग्रांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत की है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश की सरकार का है। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने व्यक्तिगत रूप से ये पैरवी की। मैंने भी अपने अनेक स्थानों पर माननीय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैं मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भी उनसे, अनेक अधिकारियों से और उनसे बस्तर के विकास के बारे में आग्रह किया। बस्तर का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो करीब 11 से 12% है। देश का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो लगभग 27% है और पूरे छत्तीसगढ़ का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो करीब 15% है। मैंने उनको ये भी बताया कि बस्तर केरला से भी बड़ा है। हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नक्सल जैसी समस्या है। हमारे युवा ऐसे हैं जो अभी भी गांव में बहुत दूर रहते हैं, उनको शिक्षा का अभाव है। वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर नहीं जा सकते। उनको रायपुर भी जाना बहुत दूर होता है और रायपुर का बड़ा विश्वविद्यालय है। अतः एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां सभी फैकल्टी हों, जहां मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जा सके, ऐसा विश्वविद्यालय जहां रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जा सके और ऐसे युवा हम पैदा कर सके देश के स्तर पर, जो अन्य राज्यों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा निकले छात्रों के से इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से देश के लिए कार्य कर सकें और अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। और मेरे इस आग्रह को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने और हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने और हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत महत्व दिया। और कल पीएम श्री योजना के उद्घाटन में मैं भी था और हमारी बात माननीय यूनियन मिनिस्टर हायर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हुई। उन्होंने सबके सामने बोला कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रायोरिटी बस्तर है। बस्तर को हम 100 करोड़ हमने दिया है और हम सब अपनी निगरानी में बस्तर को उच्च शिक्षा की दिशा में सबसे आगे ले जाने का कार्य करेंगे। मैं बहुत गौरवशाली कुलपति हूं कि यह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार है कि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए मिले हैं और इससे हम यहाँ पर एक रिसर्च इकोसिस्टम, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुविषयी शिक्षा अपने युवाओं को प्रदान करके उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और मैं मानता हूं कि हमारे युवा में बहुत गुण हैं, उनमें एकाग्रचित्तता बहुत अधिक है, उनमें इंड्योरेंस है, उनमें कैपेसिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है। इसी को ध्यान देते हुए मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे विश्वविद्यालय को 100 करोड़ मिले। मैं बहुत हर्ष के साथ और आह्लादित हूँ कि हमारा
हमारे युवा जो बस्तर के लगभग 76% आदिवासी युवा हैं, वो बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं और उनको कौशल विकास से लेके ऐसी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड शिक्षा, मार्केट से लिंक्ड उनके कोर्सेज और उनके ऐसे वोकेशनल कोर्सेज जो स्किल पे आधारित है, उनके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाले हैं और शोध को बढ़ाने वाले हैं। इन सब पर हम बहुत मिशन मोड में काम करने वाले हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़ स्वीकृत किए। हमारे बस्तर जैसे अंचल क्षेत्र के लिए लगभग 100 करोड़ का सौगात यहाँ पर मिला है और जिसके कारण जो हमारे बस्तर में जो लोग बच्चे इधर उधर जाते थे, पढ़ाई के लिए जाते थे, उन सब को देखते हुए आज ये बात कह सकते हैं कि 15 साल में हमारी सरकार रही और सरकार के माध्यम से चाहे बीजापुर हो, चाहे कोंटा हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, चाहे कांकेर हो, सब क्षेत्रों में स्कूलों का जाल बिछ गया है। ये बात तो सही है, लेकिन आज जो 100 करोड़ का जो सौगात है, इसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने का कोशिश करते थे, उसके लिए मोदी जी ने तय किया और जो है ना आज उनको 100 करोड़ का उनको इजाफा मिला। हम चाहते हैं कि हमारे के यहाँ के बच्चे और पढ़ें और आगे बढ़ें, ये हमारी वो है और इससे क्या है, बच्चों में एक प्रकार का उत्साह आ जाएगा और मैं समझता हूं कि जो गांव-गांव में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पर लाकर पढ़ाया जा सकता है और इसके लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे बस्तर को उन्होंने नवाजा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जो है ना उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि उन्होंने जो है ना बस्तर जैसे क्षेत्र को अच्छा करने के लिए, चाहे मैं बस्तर जिले बस्तर का नहीं बोल रहा हूँ, पूरा देश भर में जहां भी ऐसी स्थिति होगी वहां पर जो है ना माननीय मोदी जी का, देखिए अभी कार्यक्रम आप लोग देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उन्होंने जैसा लोगों के साथ जो है ना वो किया है और जिसके कारण वहां के महिलाएं, वहां के बाकी जो जितने भी लोग हैं, गुर्जर हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो वहां पर जम्मू कश्मीर जा चुका हूं। जब जम्मू कश्मीर पहली बार मैं गया था तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। आज पूरी स्थिति जो है ना बदल गई है और मैं समझता हूं माननीय मोदी जी जो मुमकिन है, मतलब मोदी जी का जो वो है विजन है, वो हमेशा बना रहता है और उनका जो है ना ये जो विजन है वो आगे चले। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्थानीय विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव के आभारी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बस्तर की मांग को गंभीरता से लिया। राज्य के उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना ने भी विश्वविद्यालय का सहयोग किया और आज बस्तर को उसका हक मिल पाया है। अब बस्तर का आदिवासी युवा देश के बाकी हिस्सों के युवाओं की तरह ही जटिल से जटिल समस्याओं का हल ढूंढ पाएगा। इस दिन बस्तर के सभी छात्र उत्साहित हैं। 1 साल के अंदर हम केंद्र और राज्य सरकार की आशाओं को पूरा करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मंगलवार की सुबह महावीर भवन में समाधि लीन विद्यासागर जी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गुरुदेव को अपने विनम्र अंजलि अर्पित करने सभी जाति धर्म के लोग एकत्र हुए। सभी ने गुरुदेव के अनुकरणीय आचरण को अपने जीवन में उतारने की बात कही। वर्तमान भारत में महावीर का अवतार कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज समाधिलीन हो चुके हैं। शनिवार रात 2:30 बजे उन्होंने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। उनके देह त्यागने से सभी स्तब्ध है। मंगलवार को सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा महावीर भवन में विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज सहित अन्य समाजों के लोगों ने भी उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस अधीक्षक द्वारा मंगलवार को जनरल परेड और पुलिस लाइन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस जवानों की समस्याएं पूछी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए। बस्तर पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा द्वारा आज मंगलवार को रक्षित केंद्र जगदलपुर में जनरल परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की गणवेश एवं किट का निरीक्षण किया गया। परेड में अधिकारियों कर्मचारियों की समस्या पूछी गई, जिनके त्वरित निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत रक्षित केंद्र के समस्त शाखा का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग, रक्षित निरीक्षक मधुसूदन नाग और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बस्तर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। शहर में लगे सीसीटीवी से इसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही ई चालान के माध्यम से नोटिस भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर पर भी कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को कुल 640 प्रकरणों पर 2 लाख रुपए की कार्यवाही की गई है। 3 सवारी मोबाइल से बात करते वाहन चलाने वाले, मॉडिफाइड साइलेंसर, स्पीड वाहन चलाने वाले पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा 21 नवंबर से 18 फरवरी तक की अवधि में सीसीटीवी के माध्यम से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 614 व्यक्तियों को ई चालान भेजकर कार्यवाही की गई है। 2 पहिया वाहन द्वारा 3 व्यक्तियों की सवारी पर 123 प्रकरणों में लगभग 62,000 रुपए व वाहन चलाते हुए चालक द्वारा मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाने वाले लगभग 195 प्रकरणों में 90,000 रुपए की वसूली की गई। इसी के तहत प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने पर 25 प्रकरण में 50,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली की गई है। जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस के तहत लगभग 200 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंसी वाले भी कैमरे यहाँ पे हैं, जो कि सीधे हमारे 112 के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। विगत 2-3 महीनों से हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करते हुए गाड़ी चलाता है, 3 सवारी गाड़ी चलाता है या हाई स्पीड गाड़ी चलाता है, तो उसके उन फुटेज को हम मोबाइल सीसीटीवी के सिग्नल से अपन कैच कर लेते हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से और उनके घरों तक में चालान भेज रहे हैं। जैसा कि विगत 1.5-2 महीने या 3 महीने में लगभग 650 नोटिस हम यहाँ पे जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन तक भेज चुके हैं, जिनमें 3 सवारी लगभग 150 चालान हुए हैं, मोबाइल से बात करते हुए लगभग 200 चालान हुए हैं और उसके अलावा अन्य में हुए हैं। लगातार ये देखने आ रहे हैं कि जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उनको ये लगता है कि उन पे किसी की नज़र नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिटी सर्विलेंस के माध्यम से पूरा शहर कैमरे की निगरानी पे है और हम लोग लगातार हमारी स्पेशल टीम इस पे लगी हुई है, जिस पे हम समन शुल्क जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके घरों तक भेज रहे हैं और वो आकर के चालान पटा रहे हैं। अभी तक में लगभग 3 लाख रुपए का समन शुल्क ऑफिस आकर के लोग पटा चुके हैं, जिन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया है। वर्तमान में इसी कड़ी में अभी जो स्पीड बाइकर्स हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर, जो बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके शहरों में स्पीडिंग कर रहे हैं, हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, उन पे भी मुहिम चलाकर एक कार्रवाई की गई है। विगत 3 दिनों में ही लगभग 25 से 50 गाड़ियों को रोक करके उनके मॉडिफाइड साइलेंसर उतारे गए हैं और उन पे चालानी कार्रवाई की गई है। प्रति मॉडिफाइड साइलेंसर 2,000 रुपये का चालान पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगर ऑनलाइन चालान नहीं पटाते हैं तो भविष्य में जब वो गाड़ी बेचेंगे तो उसके एनओसी में उनको दिक्कत आएगी। नहीं, अभी तक लगभग 60% लोगों ने चालान पटाया है, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही निर्धारित केंद्रों में अपना आवेदन 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही पब्लिक पोर्टल से हितग्राही 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं शाम 6 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल भी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाने की बात कही गई है। परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील हो चुका है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 के तहत विद्यालयीन और महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के अध्ययन में
व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत संपूर्ण बस्तर जिले में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोलाहल और समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समानदेय तिथि से महंगाई भत्ता देने तथा एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, 7वें वेतनमान के एरियर्स की बकाया अंतिम किश्त देने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने और अन्य मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में शुक्रवार 23 फरवरी को भोजन अवकाश में दोपहर 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम का ध्यानाकर्षण ज्ञापन जिला मुख्यालय में कलेक्टर बस्तर को तथा ब्लॉक मुख्यालय में एसडीएम को सौंपा जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का अमल कराने तथा मांग पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जाएगी। मैं गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार का बजट जारी किया गया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित हैं, जिसके तहत 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में 23 फरवरी को भोजन अवकाश में 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी को अमल लाने की मांग की जाएगी। यदि कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी जाएगी। तोकापाल के बुरुंगपाल में प्रधान अध्यापिका के पद पर पदस्थ कांति नागेश ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मृतिका की माता पुटकी मौर्य और मौसा जितेंद्र ठाकुर ने थाना परपा में आकर दी। बताया गया है कि 37 वर्षीय मृतिका कांति नागेश तोकापाल के बुरुंगपाल स्कूल में प्रधान पाठिका के पद पर पदस्थ थी। सुबह 6 से 7 बजे के बीच अपने घर के अंदर पंखा में साड़ी से फांसी लगा ली, जिन्हें इलाज के लिए डिमरापाल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनके रिश्तेदार बेड़ागुड़ा पारा तोकापाल द्वारा आए दिन जमीन संबंधी पारिवारिक विवाद और चरित्र को लेकर अपशब्द बोलते थे, जिससे तंग आकर आत्महत्या करना बताया गया है। मृतिका के शव का पीएम कराया गया है। परिजनों से एवं आसपास के लोगों से घटना की विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बस्तर संभाग के जिला कोंडागांव में स्वर्गीय मंगलराम उसेंडी जी की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में आज मंगलवार को एक मैच साहा फुटबॉल क्लब और डीएफए कोंडागांव ब्लू के बीच खेला गया। मैच की शुरुआत से ही साहा फुटबॉल क्लब ने दबदबा बनाए रखा और मैच को 8-0 से जीतकर साहा फुटबॉल क्लब ने अगले दौर में जगह बनाई। मैच के सेंटर रेफरी उमाशंकर दीपक, असिस्टेंट रेफरी 1 नितेश एका, असिस्टेंट रेफरी 2 प्रशांत उइके, 4th ऑफिशियल पवन पात्र, मैच कमिश्नर स्वपन मुखर्जी रहे। मैच के मुख्य अतिथि बैजनाथ यादव थे। इस प्रतियोगिता में बुधवार को एक मैच होगा जो टीएफसी नारायणपुर और दिल्ली राजहरा एफसी के मध्य खेला जाएगा। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मुख्य समाचार। वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन बाजे गाजे के साथ निकाली गई भगवान बालाजी की बारात। गोविंदा गोविंदा से गुंजायमान हुआ पूरा शहर। भगवान बालाजी और माता लक्ष्मी का विवाह धूमधाम पूर्वक संपन्न। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कठोर कार्यवाही। 639 प्रकरणों पर हुई कार्यवाही। वसूली गई हजारों रुपए की जुर्माना राशि। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा विद्यासागर महाराज को दी गई श्रद्धांजलि। सभी समाज के सदस्य हुए शामिल। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को मिला 100 करोड़ का फंड। शिक्षा के क्षेत्र में होंगे कई बदलाव। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.